Very good afternoon, dear students. And today we are going to start our second lecture, and that one is LPP. LPP. The standard form of LPP is linear programming problem. ये LPP की फुल फॉर्म है। ऑपरेशन सर्च के बारे में हमने पहले वाले लेक्चर में आपको बेसिक बता दिया था। अब उसकी फेजेस हैं, उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो पोर्शन थ्योरी का है, मैं आराम से बना दूंगा। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उस पर आते हैं। ऐसे देखिए, जो LPP है, आप इस चीज़ को 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। देखिए कि ऐसे क्वेश्चन दिए होते होंगे आपको, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 and the difference is 10. Find the numbers. ऐसी चीज़ें आप बचपन से करते आ रहे हैं कि 2 नंबर का जोड़, 2 नंबर का योग 8 है और उनका अंतर 10 है, तो नंबर क्या होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जो भी आपको दिया जाता था तो आप क्या करते थे, यू विल स्टार्ट, जैसे ये क्वेश्चन था आपका, तो आप इसके सॉल्यूशन में क्या करते थे, मानते थे, सपोज करते थे, कहते थे लेट, सपोज किया आपने क्या, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकेंड नंबर इज y। ऐसा आप करते आ रहे थे। अब इन नंबर्स को आप क्या करते थे, वेरिएबल्स में मान लेते थे कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तीसरा नंबर z है, या p है, q है, r है, या a है, b है, c है। ऐसे आप नंबर्स मानते थे और इन नंबर्स की सहायता से, इन वेरिएबल्स की सहायता से आप इक्वेशन बना लेते थे। कैसे कि 2 नंबर का जोड़, तो 2 नंबर आपने कौन से माने वेरिएबल में, x और y, तो आप कहते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इजकल टू 8 एंड द डिफरेंस इज 10, तो आप कहते थे x माइनस वाई इजकल टू 10। ऐसे करते थे और जो ये बन के तैयार हो जाते थे, ये जो बन के तैयार होते थे, इनको आप लीनियर इक्वेशन कहते थे। क्या करते थे, यू विल स्टार्ट टू मेक अ इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। इन चर, इन वेरिएबल्स की सहायता से यू विल स्टार्ट टू मेक अ इक्वेशन। आप इक्वेशन बनाते थे कि LHS इजकल टू RHS बना लेते थे और उसके बाद आपने सॉल्व कर लेते थे और x और y की वैल्यू को निकाल देते थे और इन्हीं वेरिएबल्स की सहायता से बनी हुई स्टेटमेंट को आप लीनियर इक्वेशन का नाम देते थे। तो आप क्या करते थे कि दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं। जैसे मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, तो आपने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये कट गया। 2x आपका होता है 18, तो x आपका हो गया 9। x की वैल्यू आपने इसमें रख दी पहले वाले में, तो x की वैल्यू आ गई, फर्स्ट वेरिएबल आ गया पहला नंबर, x की वैल्यू आपने फर्स्ट में रख दी, तो क्या हो गया कि 9 प्लस वाई इजकल टू 8, तो y इजकल टू -1। ऐसे आप निकालते थे, यही चल रहा था। तो बच्चों ये छोटी क्लास थी जहाँ पर आपने इन वेरिएबल्स की सहायता से सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को बनाया, मगर आगे हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको जो भी कंडीशन मिले वो हमेशा ही इक्वल की फॉर्म में मिले या LHS इक्वल टू RHS मिले। ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, हमेशा ही आपको इक्वेशंस मिले। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि x और y किसी काम को हो सकता है 4 या 4 से कम दिन में कर लें। ऐसा भी तो हो सकता है x और y मिलकर, x और y के ऊपर किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो होने वाला खर्चा है वो 5 या 5,000 से कम है। ऐसी कंडीशन भी तो आ सकती है। मैं और मेरा दोस्त, आप और आपके सहयोगी किसी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। अगर इसमें 2 व्यक्तियों की संख्या और बढ़ा दी जाती है तो ये काम शायद 2 दिन में, यू विल स्टार्ट टू मेक अ एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन इन योर माइंड, कि शायद 2 दिन में हो जाए। ऐसे भी तो बन सकता है।
तो था क्या कि लीनियर इक्वेशंस जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे थे वो वास्तविकता में लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन या इनइक्वलिटी फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमने जो अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस के बारे में था, उनमें इनइक्वलिटीज़ नहीं थी, इनइक्वेशंस नहीं थी, ठीक है ना। हम वेरिएबल्स लेते थे, वेरिएबल्स की सहायता से एक्स और वाई, ए बी सी पी क्यू आर ऐसे मान के स्टेटमेंट बनाते थे और एक्स और वाई की वैल्यू को, नंबर्स को निकाल देते थे। और इनकी सहायता से हमने क्या क्या निकाला है, इन वेरिएबल्स की सहायता से हमने नंबर्स भी निकाले हैं, हमने 2 या 2 से 4 लोग, 5, 7, 10 जितने भी लोग थे उनकी एजेस भी निकाली हैं, हमने काम किए हुए बंदों की क्षमता भी निकाली है कि 2 बंदे, एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी काम को इतने में करते हैं, तो हमने एजेस भी निकाली, उनके वर्क का लोड का एफिशिएंसी भी निकाली, हमने सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाला कि एक एम्प्लॉय को इतनी सैलरी दी जाती है तो इतना काम हो जाता है, 4 लोगों को मिलकर इतनी सैलरी दी जाए तो कितना काम हो जाएगा, हमने वो भी निकाले हैं। That means this all linear equations will help you in making a determination about the ages, about the workload, about the distribution of work, about the salary structure and about the consideration of ages etc. इन सभी चीज़ों में यूज होता था। मगर मैंने आपसे कहा जब कोई चीज़ इक्वल फॉर्म में होती है तो आप बड़ी ईजिली फाइंड आउट कर लेते हो, मगर क्या हमेशा ही आपको इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हर चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन फॉर्म में मिल जाए, ऐसा संभव नहीं होता। क्योंकि ज़्यादातर हमें सिचुएशन वो मिलेंगी जहाँ पर हम अनुमान लगाएंगे कि अगर हम 5 किलो आटा 2 किलो दाल बनाते हैं तो शायद 5 लोगों के 10 लोगों के लिए हो जाएगी। हम एग्जैक्ट नहीं कह पाते, हम LHS RHS बराबर नहीं कर पाते। अगर कोई इंडस्ट्री 5 लाख प्रोडक्ट बनाती है तो शायद एक पार्टिकुलर रीजन के लिए पूरे हो जाएंगे, डिमांड पूरी हो जाएगी, डिमांड से कम रह जाएंगे। एक्सपेक्टेशन लगाया। दैट मीन्स जो इक्वेशन हम बनाते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन जो बन रही थी छोटी क्लासेस में वो हमेशा ही इक्वेशन बने ऐसा नहीं होता, कभी कभी आपकी लीनियर इन इक्वेशन भी बन जाती है, या हम कहते हैं इनइक्वलिटी भी बन जाती है, इनइक्वलिटी भी बन जाती है, इनइक्वलिटी बनकर तैयार हो जाती है। और अधिकतर केस यही मिलेगा, ठीक है ना। बड़ी क्लासेस में आपको जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनका स्टैंडर्ड बढ़ता हुआ चला जाता है। पहले छोटी क्लास थी तो छोटे सवाल, फिर एक आदमी से 2 आदमी आ गए, फिर उनका वर्कलोड भी साथ में ऐड कर दिया गया, फिर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में, उनकी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया गया। दैट मीन्स अब आगे जा रहे हैं तो इन इक्वेशन फॉर्म में आ गई, ठीक है ना। तो देखो इक्वेशन कैसी मिलेंगी कि x + y किसी काम को 5 या 5 दिन से कम में भी कर सकते हैं, मगर जैसे ही मैं 2 आदमी और 3 लेडीज़ कर देता हूं तो शायद वो काम 2 दिन या 2 दिन से पहले ही हो जाए। ऐसी सिचुएशन बन सकती है और जनरली ऐसी सिचुएशन ही देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन पाई जाती है जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता, ये लेस देन या ग्रेटर देन पाया जाता है, तो वह लीनियर इक्वेशन ना कहकर हम उसे लीनियर इनइक्वेशन कहते हैं। मगर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम उसी का ही सॉल्यूशन कर सकते हैं, हम उसी के ही रिजल्ट निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। किसके? जैसे हमारी LHS RHS के बराबर होती है। दैट मीन्स इन इनइक्वेशंस को, इन इनइक्वलिटीज़ को इक्वेशन फॉर्म में, बराबर फॉर्म में LHS = RHS में कन्वर्ट करना ही आवश्यक है। उसके बाद ही हम इसे चेंज कर सकते, उसके बाद ही हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो LPP के अंदर जो चीज़ हमें जाननी थी, समझनी थी, वो यही है कि वेरिएबल्स का यूज़ करके हमारे सामने हम एक ऐसे स्टेटमेंट बनाएं जो कि इक्वल फॉर्म में भी हों, इनइक्वल फॉर्म में भी हों, तो इनके कॉम्बिनेशन को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये तो थी लीनियर प्रॉब्लम, ये वाली। और प्रोग्रामिंग क्या होती है? कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दी जाती है, जैसे दो नंबर्स का जोड़, अभी हमने क्वेश्चन लिखा, 2 नंबर्स का जो सम है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10 और 8 एंड द डिफरेंस इज 10, देन फाइंड आउट द नंबर्स। तो ऐसे जो स्टेटमेंट दिया हुआ था तो वो क्या था? दैट वन इज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द क्वेश्चन, बट दैट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और लेआउट बाय विच यू कन्वर्ट बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसी डिज़ाइन है, ऐसा लेआउट जिसकी सहायता से दैट स्टेटमेंट वॉज देयर इन वर्ड्स, यू स्टार्ट टू कन्वर्ट स्टेप बाय स्टेप इनटू नंबर्स, इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म।
तो आपने क्या किया, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसी प्रोसेस या एक ऐसा जरिया या एक ऐसा लेआउट जिसकी सहायता से वर्ड्स में डिफाइन किए गए स्टेटमेंट को हम इक्वेशन या इनइक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, या मैं कहूँ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में चेंज कर लेते हैं, या इक्वेशन या इनइक्वेशन में चेंज कर लेते हैं, तो वो हमारी प्रोग्रामिंग कहलाती है। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। दैट मीन्स वट एवर द सिचुएशन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, दैट विल बी इन इक्वेशन फॉर्म, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्टेटमेंट, any issue or any problem into a mathematical form by step sequence or by the procedure or by the layout. This whole process of making this kind of statements comes under the category of linear programming problem. तो हमारे सामने LPP में 3 चीज़ें आई हैं बच्चों। एक मैंने कहा आपका लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, एक मैंने कहा वो इक्वल टू भी हो सकता है, और एक मैंने कहा आपसे ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है। तो इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है, दैट मीन्स एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि एक वर्ड्स के दिए हुए स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, और जिसमें हम 3 मुख्य सिंबल्स का यूज़ करते हैं, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सभी आपके LPP के अंतर्गत आते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो है आपका मैथमेटिकल मॉडल ऑफ LPP। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के काम आए और हो सकता है उन बच्चों के काम आ सके जो किसी न किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाते हैं या इकोनॉमिक पोजीशन ज़्यादा मजबूत ना हो, तो ये वीडियोस हमेशा ही ऊपर रहेंगे। मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे मैथमेटिकल मॉडल ऑफ LPP। जिसको भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ राइट अ मैसेज इन माय चैट बॉक्स। इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग देन यू कैन राइट योर क्वेरी ओवर माय WhatsApp also and make me a call. Okay, thank you, tata, bye bye.